फौज किसी सियासी जमात की हामी नहीं, तमाम सियासी जमातें और शख्सियात काबिल एहतराम हैं। आर्मी चीफ वाज़ेह कर चुके, पाकिस्तान के अवाम ही असल ताकत है। DGI-SPR मेजर जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पाक फौज एक कौमी फौज है, इसमें तमाम मज़ाहिब, मसालिक, इलाकों और नस्लों की नुमाइंदगी है। पाक फौज और हुकूमत के दरमियान आईनी ताल्लुक है। इलेक्शन सिक्योरिटी के हवाले से इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के सामने मौक़िफ़ रख दिया है। वजारत दिफा का इलेक्शन कमीशन में जमा कराया गया जवाब ज़मीनी हक़ाइक़ पर मबनी है। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि किसी इलेक्शन अमन और अमान या हंगामी सूरत हाल में आइन की दफ़ा 245 के तहत वफाकी हुकूमत फौज को तलब करती है। फौज अपना मौक़िफ़ इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट को बता चुकी है। ज़मीनी हक़ाइक़ को देखते हुए जवाब दाखिल किया गया है। पाक फौज अपने आइनी हिसार में रहकर अपने फ़राइज़ अंजाम देती रहेगी। पाकिस्तान में आज कोई नो गो एरिया नहीं। ऑपरेशनल तैयारियों पर किसी को शक है तो फरवरी 2019 सामने है। DGI-SPR मेजर जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जरूरत पड़ी तो जंग को दुश्मन की हदूद में ले जाया जा सकता है। भारत की गीदड़ भपकियों से नहीं डरते, भारत की किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। पहले इलेक्शन में 90 और दूसरे में 95% लोग साथ छोड़ गए। 2002 में सिर्फ एक सीट जीत सके। इमरान खान का यौम तासीस पर खिताब, कहा पाकिस्तान में 2 खानदानों से लोग तंग आ चुके हैं। 2013 में नवाज शरीफ को जितवाने के लिए धांधली की गई, EVM के लिए कानून साजी की गई, जिससे 90% धांधली खत्म हो जाती। 27वें यौम तासीस पर PTI का लिबर्टी चौक पर पावर शो, अवाम की बड़ी तादाद पहुंची। दीगर शहरों में भी तकारीब हुई। कप्तान का खिताब बड़ी स्क्रीन पर लाइव दिखाया गया। इलेक्शन और मुज़ाकरात के मामले पर हुक्मरान इत्तेहाद में फूट पड़ गई। फजलुर रहमान ने PTI से बातचीत की मुखालिफत कर दी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज भी मौलाना के हामी। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो अक्टूबर से कब्ल इलेक्शन के मामले पर बातचीत पर आमादा। शहबाज शरीफ ने इत्तेहादियों का इजलास कल तलब कर लिया। बर्फ पिघलने लगी। परवेज इलाही, अयाज सादिक और साद रफीक की परवेज खट्टर की रिहाइशगाह आमद। साद रफीक का परवेज इलाही से मुसाफहा, अयाज सादिक से सरगोशी। सियासी बहरान के हल के लिए तजावीज़ पेश की गई। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि हुकूमत की मुद्दत खत्म हो गई है, हमने तो दोनों सूबों के हवाले से पिटीशन भी दायर कर दी है। MQM ने फिर हुकूमत से निकलने की धमकी दे दी। राबिता कमेटी ने तमाम अराकीन असम्बली से इस्तीफे ले लिए। MQM का कहना है कि मरदमशुमारी पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अदाद-ओ-शुमार दुरुस्त ना हुए तो हुकूमत से निकल जाएंगे। शेख रशीद ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से असम्बली से एतमाद का वोट लेने का मुतालिबा कर दिया। सदर मुमलिकत को लिखे गए खत में कहा कि वज़ीर आज़म काबीना एतमाद खो चुके हैं, जानबूझकर पंजाब KP इलेक्शन के लिए फंड्स जारी नहीं किए। वज़ीर आज़म और काबीना का फंड्स जारी ना करना गैर कानूनी, गैर आइनी और गैर जमहूरी है। और ऑडियो वीडियो लीक्स का सिलसिला ना थम सका। साकिब निसार और ख्वाजा तारिक रहीम की एक और मुबैना ऑडियो सामने आ गई। साबिक चीफ जस्टिस का कहना है कि सियासी मुफाद के लिए ऑडियो टेप की जा रही है। मुल्क के खिलाफ कोई बात नहीं की, कानूनी मुशावरत करना हक है, जो मशवरा मांगता है उसे मशवरा जरूर देता हूं। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहाल लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।